हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कैरियर थेरेपी में। दोस्तों, आज हम अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे, जो गणित का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं इनसे क्वेश्चंस। और हम इसके बेसिक से स्टार्ट करते हुए इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे गए हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे। और बेसिक्स इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि कई बार जो हमारे फॉर्मूले और ट्रिक्स होते हैं वह फेल हो जाते हैं और उस स्थिति में हमारे बेसिक्स ही काम आते हैं। इसीलिए हम बेसिक्स से स्टार्ट करते हुए धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि अलजेब्रा वह ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो सिंबल्स और उनके मैनिपुलेशन के साथ डील करता है। ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विथ symbols and rules to manipulate those symbols। तो अलजेब्रा क्या है? तो अलजेब्रा गणित की ऐसी शाखा है जो संकेतों एवं उन्हें हल करने के विभिन्न नियमों से संबंधित है। गणित की ऐसी शाखा जो कि संकेतों और उन्हें हल करने के विभिन्न नियमों से जुड़ी हुई है और उनके बारे में हमें जानकारी देती है। दोस्तों, जब अलजेब्रा के बारे में हम बात करते हैं तो अलजेब्रा बना किन चीज़ों से होता है? अलजेब्रा में हम किन किन चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं? तो अलजेब्रा जो है वह टर्म्स से मिलकर बना होता है, यानी अलजेब्रा जो है वह पदों से मिलकर बना होता है। अलजेब्रा में ये जो टर्म्स होते हैं वह दो तरह के होते हैं। पहला है वेरिएबल, यानी कि चर पद। यह चर पद क्या है? यह चर पद और कुछ नहीं बल्कि अंग्रेजी के लेटर्स हैं। और दूसरा होते हैं कॉन्स्टेंट्स, यानी कि अचर पद। यह क्या है? यह नंबर्स हैं। तो अलजेब्रा जो है वह चर और अचर पदों के मिलने से बना होता है।
उनमें से चर पद क्या होते हैं? वह होते हैं लेटर्स जो कि कोई भी मान रख सकते हैं, इसीलिए इन्हें चर पद यानी चलायमान पद कहा जाता है, वेरिएबल टर्म्स। और दूसरे जो होते हैं वह अचर पद होते हैं, इसलिए क्योंकि इनका जो मान है वह नहीं बदलता, यानी हम कहीं भी अगर 1 लिख रहे हैं तो इसका मतलब हमेशा 1 ही होगा, न कि कोई दूसरा। जबकि अंग्रेजी के जो लेटर्स होते हैं उनका मान अलग अलग हो सकता है, क्योंकि वह किसी भी अचर पद के बराबर हो सकते हैं। तो दोस्तों अलजेब्रा में जो है वह टर्म्स होते हैं और इन्हीं टर्म्स से मिलकर बनता है एक्सप्रेशन। अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें कि एक्सप्रेशन क्या होता है, तो एक्सप्रेशंस जो होते हैं यानी व्यंजक, यह होते हैं कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, यानी चर और अचर पद के कॉम्बिनेशन होते हैं, कॉम्बिनेशंस ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स तो दोस्तों कॉम्बिनेशंस अगर हैं तो यह इसके एग्जाम्पल्स अगर देखें तो क्या हैं? 4x, यह क्या है? इसमें 4 जो है वह अचर पद है और x जो है वह एक चर पद है। कांस्टेंट का मतलब अचर होता है और वेरिएबल चर। तो उसी तरह से अगर लिखें हम 5x प्लस 9, तो यह भी 5 जो और 9 जो है वह हैं अचर पद और x जो है वह एक चर पद है। x प्लस 3y, यहाँ अगर हम देखें तो x जो और y जो हैं वह चर पद हैं, जबकि 3 जो है वह एक अचर पद है। तो इस तरह के जो भी हमारे तरफ से जो भी x² प्लस y अगर है, तो यहाँ भी अगर देखें तो यह भी कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों से मिलकर बना है। x का घात है 2 यानी पावर है 2। तो इस तरह के जो टर्म्स होते हैं उनको एक्सप्रेशंस बोला जाता है। लेकिन यदि हम एक्सप्रेशंस की तुलना करने लगें, यानी किसी नंबर से तुलना होने लगे, तो वह एक इक्वेशन कहा जाता है, समीकरण। समीकरण में क्या करते हैं हम? वह एक तुलना किया जाता है एक्सप्रेशंस का। जैसे हम लिखें 4x प्लस 5 बराबर 0, तो यहाँ इसकी तुलना किस चीज़ से की जा रही है? 0 से। तो यह एक इक्वेशन होगा। जबकि 4x प्लस 5 अगर केवल अकेले लिखा हुआ रहता है तो वह एक इक्वेशन होता है। 8x बराबर 9, यह भी एक इक्वेशन है। 4x क्यूब माइनस 3 बराबर 8, यह भी एक इक्वेशन है। तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में यही अंतर है कि एक्सप्रेशंस जो होते हैं वह केवल कॉम्बिनेशंस होते हैं, जबकि इक्वेशंस जो होते हैं उनमें किसी नंबर से एक्सप्रेशन की तुलना की जाती है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और अलजेब्रा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे 9th और 10th में पढ़ना होता है वह है पोलिनोमियल्स की तरफ। और इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से
क्योंकि यह अलजेब्रा का एक ब्रॉड पार्ट है। तो पॉलिनोमियल्स दोस्तों होते क्या हैं? पॉलिनोमियल्स आर द एक्सप्रेशंस which have only whole number power to the variable, यानी बहुपद जो हैं वह ऐसे व्यंजक हैं जिनमें चर पद का घातांक केवल पूर्ण संख्या हो। यानी पॉलिनोमियल्स क्या हैं? ऐसे व्यंजक हैं यानी एक्सप्रेशंस हैं जिनमें कि जो वेरिएबल के पावर हैं यानी चरपद का जो घातांक है वह केवल और केवल पूर्ण संख्या हो। तो यह काफ़ी नेसेसरी कंडीशन है कि पॉलिनोमियल होने के लिए चरपद का घातांक उसमें जो हो चरपद उसका घातांक पूर्ण संख्या जरूर होना चाहिए। पूर्ण संख्या के अलावा कुछ भी रहेगा तो वैसी स्थिति में वह एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा। दोस्तों कुछ पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल्स और पॉलिनोमियल नहीं हैं वैसे भी कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। तो अगर हमारे सामने लिखा है x+5 तो क्या यह एक पॉलिनोमियल है? तो दोस्तों पॉलिनोमियल होने के लिए हमें सबसे पहले यह चेक करना होता है कि जो भी उसमें वेरिएबल टर्म्स हैं यानी कि x यहाँ पर एक वेरिएबल है तो इसका पावर क्या है। तो इस स्थिति में जब कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका पावर 1 है यानी कि यह एक होल नंबर है। दोस्तों होल नंबर्स होते क्या हैं? तो होल नंबर्स जो होते हैं वह 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जो गिनती की संख्याएं हैं उन्हें पूर्ण संख्या कहा जाता है यानी होल नंबर्स कहा जाता है। तो यहाँ पर हम चेक करें कि होल नंबर्स हैं या नहीं। तो यहाँ x जो है वह x का पावर 1 यानी 1 है तो यहाँ यह एक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। उसी तरह से अगर हमें दें x की पावर 5 - 3 तो उस स्थिति में यहाँ अगर चेक करें तो यहाँ भी जो पॉलिनोमियल का जो पावर है वह एक होल नंबर है क्योंकि 5 एक होल नंबर है इसलिए यहाँ जो है वह एक होल नंबर होने के कारण यह एक पॉलिनोमियल होगा। और भी देखते हैं दोस्तों x की पावर -2 + 3 इस स्थिति में अगर हम देखें तो जो वेरिएबल टर्म है x उसका पावर -2 है यानी कि -2 जो होता है वह एक होल नंबर नहीं होता है इसीलिए यह एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगला कुछ अगर एग्जाम्पल देखें हम तो t + √s + 9 इस स्थिति में दोस्तों हम देखते हैं कि t + √s + 9 तो यहाँ हम देखते हैं कि एक वेरिएबल t है दूसरा s है। ध्यान रखें कि पॉलिनोमियल्स में जितने भी वेरिएबल्स हों सभी वेरिएबल्स के पावर केवल और केवल होल नंबर होने चाहिए पॉलिनोमियल होने के लिए। तो यहाँ t का तो पावर जो है वह
1 है, लेकिन अगर इसको हम लिखें इस रूप में तो t प्लस एस की पावर 1/2 प्लस 9 होगा, क्योंकि रूट एस को में एस का पावर 1/2 है। तो इसीलिए यह एक पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि 1/2 जो है वह एक होल नंबर नहीं है। तीसरा तरीका अगर देखें तो 5/a प्लस 4, इस स्थिति में अगर चेक करें तो हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं 5a टू द पावर -1 प्लस 4, यानी यहाँ जो वेरिएबल टर्म था a उसका पावर -1 है, जो कि एक होल नंबर नहीं है, इसीलिए यह भी एक पोलिनोमियल नहीं होगा। उसी तरह से हमें अगर कोई नंबर दिया हो, जैसे 8 है, देकर पूछा गया हो कि 8 एक पोलिनोमियल है या नहीं है, तो दोस्तों हम 8 को लिख सकते हैं 8 इंटू एक्स की पावर 0 लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है। कोई भी वेरिएबल जो है वह एक्स की पावर 0 किसी भी नंबर्स के लिए हम जानते हैं कि a टू द पावर 0 बराबर 1 होता है, यानी किसी भी वेरिएबल या फिर किसी भी नंबर के पावर अगर 0 लिखें तो वह 1 के बराबर होता है, चाहे वह कोई भी नंबर या वेरिएबल हो। तो यहाँ हम 8 को इस रूप में लिख सकते हैं, और जो वेरिएबल टर्म है उसका पावर 0 है, यानी कि एक होल नंबर है, इसलिए 8 भी एक पोलिनोमियल होगा, यानी कोई भी नंबर है उसको हम पोलिनोमियल कह सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों हम पोलिनोमियल्स के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखें। पोलिनोमियल्स हैं या नहीं हैं, इसके जांच के लिए भी यह आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हम देखते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल को हम कहते हैं बहुपद का घात। इट इज हाईएस्ट पावर of a variable in a given polynomial. गिवन पोलिनोमियल मतलब किसी दिए गए बहुपद में जो अधिकतम घात होता है, किसी दिए गए बहुपद में चर पद का अधिकतम घात। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, यानी बहुपद का घात क्या है? तो किसी दिए गए बहुपद में जो चर पद का अधिकतम घात होता है वही बहुपद का घात कहलाता है, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो दोस्तों इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। यदि हमारे पास x की पावर 3 प्लस y माइनस t टू द पावर 50 दिया हो प्लस 4 दिया हो, तो इस स्थिति में हम देख सकते हैं कि जो बहुपद का अधिकतम घात है यह 50 है, यानी डिग्री क्या हो गई, घात यानी डिग्री क्या हो गई, वह हो जाएगी 50। यदि 4x माइनस 9 है तो यहाँ अगर हम बहुपद को देखें तो जो चर पद है वह एक ही चर पद है और इसका जो अधिकतम घात है वह क्या है, 1 है, यानी
बहुपद का जो घात है वह भी 1 होगा। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो अधिकतम घात है वह वेरिएबल टर्म का वह 3 है, इसलिए बहुपद का घात 3 होगा। अगर हमें कोई टर्म दिया है x की पावर 50 माइनस y टू द पावर 99 प्लस 4 टू द पावर 170, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं वह x और y हैं, न कि 4। तो हमें 4 का पावर नहीं देखना है, बल्कि जो वेरिएबल टर्म्स हैं उनका जो हाईएस्ट पावर होता है वह देखना है, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा 99। तो इस तरह से हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को पहचान सकते हैं। दोस्तों, कुछ पॉलिनोमियल्स को डिग्री के आधार पर टाइप्स में बांटा गया है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। यानी बहुपद के प्रकार। तो यह जो टाइप है वह हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल ऑफ पहला जो है वह है ज़ीरो पॉलिनोमियल। यानी कि शून्य बहुपद। यह क्या होता है? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, यानी वैसा बहुपद जिसका घात शून्य हो। इसके अगर कुछ एग्जाम्पल्स देखे जाएं, डिग्री क्या होगी? वह होगी 0, और एग्जाम्पल्स जो हैं वह क्या होंगे? जितने भी तरह के नंबर हों, 5x के पावर 0, 4, 3, 2, -1, यह जो है वह सभी के सभी क्या हैं? यह एग्जाम्पल्स हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल के। सेकेंड जो है वह है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि रैखिक बहुपद। ये क्या है? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, मतलब ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो। एग्जाम्पल्स अगर देखें तो x + 9, 5x - 4, 3x + 1/2, इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वह लीनियर पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल्स हैं। थर्ड जो है वह है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? यह होता है द्विघात बहुपद। इसमें क्या होता है? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, जैसे कि x² + 9, y² - 55, t² + 2, इस तरह के जो भी हैं वह पॉलिनोमियल्स हैं, वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? यह होता है ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल।
एक्स क्यूब माइनस 9 ए क्यूब माइनस 4 बी क्यूब प्लस 54। इस तरह के जो भी पॉलिनोमियल्स होंगे वह क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल्स हैं। और भी अगर देखें तो किसी पॉलिनोमियल्स में एक से अधिक वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि एक्स क्यूब प्लस वाई प्लस 9, यह भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का ही उदाहरण है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस 4, यह है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल। एक्स प्लस वाई, यह जो है वह लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी उनके डिग्री के आधार पर हम पॉलिनोमियल्स को कुछ भागों में बांटते हैं। वह है ज़ीरो पॉलिनोमियल यानी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 और क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। यानी इनके घातों के आधार पर हम इस तरह से बांट सकते हैं पॉलिनोमियल्स को। नेक्स्ट जो है वह है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद के शून्यक। तो बहुपद का शून्यक ऐसा मान होता है जिसे बहुपद में रखे जाने पर बहुपद का पूरा मान ही शून्य हो जाता है। बहुपद में अगर हम चर पद के स्थान पर इस नंबर को रखें तो बहुपद का मान ही शून्य हो जाएगा। तो जीरोज ऑफ polynomials are the numbers that make the polynomial zero when put in place of variables। तो बहुपद के शून्यक ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको चर पद के स्थान पर रखे जाने से बहुपद का मान शून्य हो जाता है। शून्य हो जाता है। तो दोस्तों जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? ऐसी संख्याएं हैं जिनको बहुपद में चर पद के स्थान पर अगर रखा जाए तो पूरा का पूरा बहुपद का मान ही शून्य हो जाता है। यानी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? संख्याएं हैं जो कि बहुपद को शून्य बना दें। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इसके भी। एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ें
तो अगर हमारे पास कोई दिया गया बहुपद है x - 4 बराबर 0, x - 4 अगर दिया है तो हम यहाँ देखेंगे कि x की जगह पे अगर हम 4 रखें तो 4 - 4 जो होगा वह 0 होगा, यानी x - 4 का एक जो 0 होगा वह होगा 4 zeros यानी शून्य। और एक देखते हैं, यदि हमारे पास 3x है तो 3x के लिए अगर देखें तो 3 × 0 बराबर हो जाएगा 0। तो 3x का जो शून्यक होगा वह क्या होगा 0 होगा, क्योंकि x की जगह पे यदि हम 0 रखते हैं तो पूरे के पूरे एक्सप्रेशन यानी 3x का मान ही 0 हो जा रहा है। आगे अगर बढ़ें तो यदि हमारे पास कोई नंबर है x² - 4 बराबर 0, तो ऐसी स्थिति में x के जगह पे यदि हम 2 रखें तो 2² - 2 बराबर भी 0 होगा, और x की जगह पे -2 रखें तो -2 का स्क्वायर -2 4 बराबर भी 0 होगा, यानी x² - 4 के दो जीरोज क्या हुए, वह हुए 2 और -2। तो दोस्तों यहाँ हम देखते हैं कि जीरोज क्या हैं, वैसे नंबर्स हैं जो कि बहुपद में रखे जाने पर बहुपद के मान को ही शून्य बना दें। आइए एक चीज़ और देख लेते हैं कि जीरोज और डिग्री के बीच में संबंध क्या है, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरोज, इसके बीच में संबंध क्या है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होती है वही यानी बहुपद का घात और शून्यकों की संख्या। तो यह बात हमें ध्यान रखना होगा कि जो बहुपद का घात होगा, जितना बहुपद का घात होगा उतने ही शून्यकों की संख्या होती है। यानी अगर हमारे पास एक घात का बहुपद है यानी रैखिक बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या 1 होगी। यदि हमारे पास द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या 2 होगी। त्रिघात बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या 3 होगी। उसी तरह से यदि 50 घात का अगर कोई बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या 50 होगी। यानी जितना भी डिग्री होगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोज यानी शून्यकों की संख्या होगी। तो हमें यह बात ध्यान रखना होगा। तो आज हमने कुछ पढ़ा, पॉलिनोमियल्स के बारे में जाना, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में जाना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में जाना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और नंबर ऑफ जीरोज के बीच रिलेशंस के बारे में जाना, इक्वेशंस और एक्सप्रेशंस के बारे में जाना। तो यह सब कुछ बेसिक्स हैं जिनके बारे में हमने आज जानकारी प्राप्त की। आगे के क्लासेस में हम धीरे धीरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। चैनल को आगे भी वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो आज के क्लास में इतना ही।